गैलेक्टस मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में आ रहा है। ये प्लैनेट खाने वाला जाइंट आ रहा है फैंटास्टिक फोर के प्लैनेट को खाने या उसे खत्म करने। पर हाल फिलहाल कुछ तेज आंख वाले व्यूअर्स ने कुछ ऐसा नोटिस किया जिससे हमें कहीं ना कहीं क्लियर आइडिया लग चुका है कि गैलेक्टस फैंटास्टिक फोर के अल्टरनेट अर्थ पर एक्चुअली में क्या करने आ रहा है। मैंने आपको हमारी गैलेक्टस इन फेज 6 वाली वीडियो में बताया है कि गैलेक्टस की ओरिजिन 6th कॉस्मोस यानी 6th मल्टीवर्स के खत्म होने के दौरान हुई है, जहां जब वो 7th मल्टीवर्स में आता है तो उसे अपने बड़े से शरीर को मेंटेन करने के लिए प्लैनेट्स खाने की जरूरत पड़ती थी। इसीलिए गैलेक्टस को डिवॉरर ऑफ वर्ल्ड्स कहा जाता है। हालांकि ऐसा नहीं है कि उसकी किसी से कभी दुश्मनी रही है, उसके एक्शंस हमेशा उसके सर्वाइवल के लिए ही होते हैं। पर वो ये भी मानता है कि एक दिन यूनिवर्स से उसने जितना लिया है उससे ज्यादा लौटाएगा। गैलेक्टस जिन प्लैनेट्स को खाता है वो एनर्जी रिच प्लैनेट्स होते हैं। इन्हीं एनर्जी रिच प्लैनेट्स में से एक है अर्थ, जिसे मार्वल यूनिवर्स के फैंटास्टिक फोर इशू 48 में गैलेक्टस खाने आया था। पर फैंटास्टिक फोर का रीड रिचर्ड्स गैलेक्टस को धमकाता है अल्टीमेट नलीफायर दिखाकर। अल्टीमेट नलीफायर गैलेक्टस के वर्ल्ड शिप पर पाई जाने वाली एक बहुत पावरफुल वेपन है जिसको जॉनी स्टॉर्म चुरा कर दे देता है रीड को। ये वेपन कैपेबिलिटी रखता है यूनिवर्स के 90% हिस्से को खत्म करने की, जिसके साथ साथ गैलेक्टस भी खत्म हो जाएगा। नलीफायर से डरकर गैलेक्टस ने अर्थ को छोड़ दिया, ये शर्त रखते हुए कि अगर रीड उसे उसका नलीफायर दे देगा तो वो कभी अर्थ को खाने वापस नहीं आएगा। पर मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स यानी एमसीयू में गैलेक्टस के आने के कई रीजन हो सकते हैं, जिसमें पहला रीजन ऑब्वियसली एनर्जी रिच प्लैनेट्स को खाने का ही है। पर एमसीयू में अर्थ के साथ एक फैक्ट जुड़ा हुआ है। अर्थ में एग्जिस्ट करता था एक सेलेस्टियल सीड, और सिर्फ अर्थ पर ही नहीं बल्कि यूनिवर्स में कई सारे प्लैनेट्स पर सेलेस्टियल सीड एग्जिस्ट करता है। उसी सीड में से तियामुत निकला था अर्थ में, जिसे एटर्नल्स ने मार्वल में बदल दिया। तो गैलेक्टस अर्थ को खाने आ रहा है क्योंकि अर्थ में सेलेस्टियल सीड था। ये चीज कॉमिक्स में भी हो चुकी है। यूनिवर्स एक्स स्टोरी लाइन में गैलेक्टस सेलेस्टियल सीड वाले प्लैनेट खाने आता है क्योंकि 6th कॉस्मोस के खत्म होने के लिए सेलेस्टियल जिम्मेदार हैं। इसीलिए गैलेक्टस उनके सेलेस्टियल सीड के पीछे है, जिन्हें खाकर वो यूनिवर्स में सेलेस्टियल्स की पॉपुलेशन बढ़ने नहीं दे रहा। मैंने एक और थ्योरी के बारे में अपनी फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप्स के टीजर ब्रेकडाउन और गैलेक्टस इन फेज 6 वाली वीडियो में बात करी थी, जिसके बारे में मैं थोड़ी देर में डिटेल में बात करूंगा। पर इससे पहले एक तेज आंख वाले व्यूअर ने जॉन मेल्कोविच के कैरेक्टर को ध्यान से देखा और उसने एक सिमिलैरिटी नोटिस करी। जॉन मेल्कोविच अकेले एक्टर है पूरे फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप्स के टीजर में, जिनके बारे में किसी को कोई आइडिया नहीं है कि वो कौन से कैरेक्टर का रोल प्ले कर रहे हैं। पर हाल फिलहाल उनके कैरेक्टर को बराबर में रखा गया टेरेक्स के, और हमने नोटिस किया कि जॉन मेल्कोविच की दाढ़ी बिल्कुल सिमिलर है टेरेक्स से। टेरेक्स द टेमर एक रूथलेस कैरेक्टर है जिसका जब गैलेक्टस से सामना हुआ तो गैलेक्टस ने उसे अपना हेराल्ड बना लिया। अगर आप नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं कि गैलेक्टस को एक हेराल्ड की जरूरत पड़ती है उसको एनर्जी रिच प्लैनेट तक गाइड करने के लिए। सिल्वर सर्फर भी गैलेक्टस का हेराल्ड रह चुका है कॉमिक्स में, पर गैलेक्टस के और भी कई हेराल्ड उसके लिए जितने लॉयल रहे हैं उतना टेरेक्स लॉयल नहीं रहा, बल्कि वो मेनली गैलेक्टस से डर के उसके लिए काम करता है। पर वापस आए जॉन मेल्कोविच के टेरेक्स होने की बात पर, तो अगर ऐसा होता है तो हमारी इनिशियल थ्योरी परफेक्टली फिट बैठ रही है कि गैलेक्टस इनकर्जन को अवॉइड करने के लिए फैंटास्टिक फोर के अर्थ को बर्बाद करने आया है। मैं जल्दी से आपको वो स्टोरी बता देता हूँ जिसमें गैलेक्टस ऐसा करने आया था। ऐसा हुआ था टाइम रन्स आउट स्टोरी लाइन की शुरुआत में, जहां जब इल्यूमिनाटी ने फिगर आउट कर लिया था कि इनकर्जन से उनके अर्थ को खतरा है, तो उन्होंने पहले तो इन्फिनिटी स्टोन्स यूज किया इनकर्जन को रोकने के लिए, और इनकर्जन रुक भी गया। पर ये इतना जबरदस्त प्रोसेस था कि इसमें 5 इन्फिनिटी जेम्स टूट गए और एक जेम गायब हो गया। तब इल्यूमिनाटी के सामने जब अगला इनकर्जन आया तो उनके पास कोई प्लान नहीं था। डॉक्टर स्ट्रेंज रेडी थे अपने डार्क आर्ट्स को यूज करने के लिए। बीस्ट ने सजेस्ट किया कि इल्यूमिनाटी दूसरे अर्थ पर जाकर इन्फिनिटी जेम्स ढूंढेंगे और उससे शायद उनका काम बन जाए। पर जैसे ही वो लोग उस दूसरे अर्थ पर पहुंचे उनका सामना हुआ टेरेक्स से, जिसने बताया कि हमारे यूनिवर्स को बचाने के लिए हमें इस अर्थ को खत्म करना ही होगा, और वहीं उसके मास्टर गैलेक्टस वही कर रहे हैं। गैलेक्टस वहां उस अर्थ को कंज्यूम करना शुरू कर चुका था। उस अर्थ के लोग मारे जाते, पर इल्यूमिनाटी को गैलेक्टस को रोकने के लिए पहले उसके हेराल्ड से निपटना होगा, और उन्होंने ऐसा ही किया। पर तब तक गैलेक्टस उस प्लैनेट को खा चुका था। तो अब यहाँ इस टीजर में भी हमने गैलेक्टस को देखा है। ये मेन मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स नहीं है और फेज 6 इनकर्जन के बारे में ही है, यानी मल्टीवर्स का अंत। तो गैलेक्टस यहाँ सिर्फ इस अल्टरनेट अर्थ को खाने नहीं आया, बल्कि वो यहाँ अपने यूनिवर्स को बचाने आया है, जहाँ उसका
हेराल्ड टेरेक्स उसके काम को रुकने नहीं देगा। जॉन मेल्कोविच को मार्वल बहुत समय से अप्रोच कर रहा है। इससे पहले स्पाइडरमैन होमकमिंग में वल्चर के रोल के लिए भी जॉन मेल्कोविच को मार्वल ने बुलाया था, पर जॉन को उस समय जो फीस ऑफर की गई उस पर वो नहीं माने, क्योंकि उनके हिसाब से अगर उन्हें 6 महीने तक तारों से टांगा जाएगा ग्रीन स्क्रीन के आगे तो उन्हें उस हिसाब से ही फीस मिलनी चाहिए। पर अब जॉन मेल्कोविच के कैलिबर का एक्टर एक नए रोल में मार्वल में सामने आ रहा है। कई फैंस का ये भी मानना है कि जॉन मेल्कोविच इस मूवी में मोलमैन या रेड घोस्ट या नेथेनियल रिचर्ड्स का रोल प्ले कर रहे हैं। मैं एक एक करके इन तीनों कैरेक्टर्स की प्रोबेबिलिटी आपके सामने रख देता हूँ। मोलमैन का नाम इसलिए सामने आ रहा है क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कि फैंटास्टिक फोर इस मूवी में सामना करेगी मोलमैन का, क्योंकि मोलमैन से कॉमिक्स में फैंटास्टिक फोर की सबसे पहले टक्कर हुई थी और जिस अंधेरे में जॉन मेल्कोविच दिख रहे हैं उसमें ऐसा समझ आ भी रहा है। पर मोलमैन जॉन मेल्कोविच के टैलेंट को सूट नहीं करेगा। बात करें द रेड घोस्ट की तो रेड घोस्ट एक रशियन साइंटिस्ट है कॉमिक्स में, जो कि अपने 3 इंटेलिजेंट एप्स के साथ सामना करता है फैंटास्टिक फोर का। और रेड घोस्ट का लुक मैच तो कर रहा है जॉन मेल्कोविच से, पर उतना नहीं जितना टेरेक्स से कर रहा है। और लास्टली बात करें नेथेनियल रिचर्ड्स की तो ये नेथेनियल रिचर्ड्स कैंग नहीं बल्कि रीड रिचर्ड्स के पिता हैं, जिनका नाम भी नेथेनियल रिचर्ड्स था। रीड के पिता कॉमिक्स में रीड को छोड़कर चले जाते हैं। वो कहां जाते हैं इस बारे में रीड को पता नहीं चलता, पर होता ये है कि मल्टीवर्स में कई सारे रीड्स के पिता भी अपने बेटे को ऐसे ही छोड़कर चले जाते हैं, जिनका सामना होता है कैंग वेरिएंट इमॉर्टस से। तो यहाँ से ये नेथेनियल रिचर्ड्स वाली थ्योरी निकल कर आ रही है। पर मेरी फेवरेट थ्योरी है जॉन मेल्कोविच के गैलेक्टस का हेराल्ड टेरेक्स होने की। प्लस कहीं ना कहीं हल्के से और हिंट मिल चुके हैं कि गैलेक्टस फैंटास्टिक फोर के अल्टरनेट अर्थ को बर्बाद कर देगा। ये हिंट्स हमें हाल फिलहाल कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड की रिलीज के बाद देखने को मिले, जहां बाहर के देशों में जो लोग कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड को आईमैक्स में देखने गए वहां आईमैक्स का काउंटडाउन बहुत डिफरेंट था। नॉर्मली हमें आईमैक्स काउंटडाउन दिखता है अलग अलग साउंड इफेक्ट्स के साथ, पर ब्रेव न्यू वर्ल्ड का आईमैक्स काउंटडाउन था फैंटास्टिक फोर थीम का, जिसके बीच में 4 के बाद लिखा हुआ दिखा अर्थ शैटरिंग साउंड। अर्थ शैटरिंग साउंड तो होता है आईमैक्स का, पर यहाँ ये कहीं ना कहीं सीधे सीधे इंडिकेट कर रहा है मूवी में अर्थ के शैटर होने को, जो कि अब इस बात को और पुश कर रही है कि फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप्स में गैलेक्टस आएगा अपने हेराल्ड टेरेक्स के साथ अर्थ को शैटर करने, ताकि उस यूनिवर्स का इंकर्जन पॉइंट अर्थ बर्बाद हो जाए और वो यूनिवर्स बच जाए। यहाँ ये भी हो सकता है कि रीड ने फिगर आउट कर लिया हो इंकर्जन के बारे में, और ये जगह जहाँ गैलेक्टस आया है वो कोई दूसरा अर्थ हो सकता है जो कि टकराने वाला है रीड के अल्टरनेट अर्थ से, जहां से रीड को बेहतर झलक मिल जाएगी इंकर्जन की। हमने इस थ्योरी के बारे में भी बात किया था अपनी रीड रिचर्ड्स इनसेन प्लान वाली वीडियो में कि रीड का सामना हो सकता है काउंसिल ऑफ रीड से, जिनमें पिछले सारे लाइव एक्शन रीड रिचर्ड्स मिलकर इंकर्जन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और मोस्ट प्रोबेबली काउंसिल ऑफ रीड्स मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में इल्यूमिनाटी की जगह लेंगे मल्टीवर्स की तबाही का सॉल्यूशन मिलकर ढूंढने के लिए। तो दोस्तों ये थी एक डीप डाइव गैलेक्टस और उसकी एमसीयू में एंट्री को लेकर। क्या सच में फैंटास्टिक फोर के अल्टरनेट अर्थ पर इंकर्जन होने वाला है? क्या जॉन मेल्कोविच का कैरेक्टर टेरेक्स ही है या वो कुछ और भी हो सकता है? और सबसे बड़ा सवाल कि गैलेक्टस क्या सिर्फ एक विलन है या वो एक कॉस्मिक फोर्स है जो कि अपने यूनिवर्स को बस बचाना चाहता है? आपके क्या थॉट्स हैं? क्या आपको लगता है कि हमारी थ्योरी सही हो सकती है या आपके पास कोई और स्ट्रॉन्ग एविडेंस है? नीचे कमेंट्स में जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू गाइज, दिस इज अमन सिन्हा एंड यू आर सुपर सुपर। पीस।